हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक यदि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, आपने बचपन में एक कहानी ज़रूर सुना होगा जिसमें कि क्या होता है ना कि एक किसान का 3 या 4 बेटा होता है, शायद 4 बेटा था, है ना। एक किसान का 4 बेटा होता है और किसान जो होता है ना वो चारों बेटे को एक-एक स्टिक देता है, कहता है कि बेटा इसको तोड़ के दिखाओ, है ना। तो चारों बेटा उसको एकदम आसानी से तोड़ देता है। लेकिन फिर वो किसान क्या करता है, एक बंडल देता है स्टिक का, फिर अपने बेटे को कहता है कि इसको अब तोड़ के दिखाओ। तो चारों में से कोई भी इसको तोड़ नहीं पाता है। तो फिर यहाँ पे जो किसान थे वो अपने बेटे को बताते हैं कि देखो, इससे हमको ये सीख मिलता है कि यदि तुम लोग अलग अलग रहोगे ना तो तुमको कोई भी तोड़ देगा, यानी कि कोई भी तुमको परेशान कर देगा, कोई भी तुमको हरा सकता है, कोई भी तुमको डरा सकता है ना, कोई भी तुमको बर्बाद कर सकता है। लेकिन यदि तुम लोग एक साथ जुट के रहोगे, एक साथ मिलजुल के रहोगे ना, तो तुमको कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी दबा नहीं सकता, कोई भी तुमको परेशान नहीं कर सकता है ना। कोई भी तुमको डरा धमका नहीं सकता है। तो यही चीज़ हमारा क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब कि चारों भाई क्या था, चारों भाई अलग अलग था, है ना। चारों का इंटरेस्ट अलग था, चारों का मन किसी और चीज़ में लगता होगा, यानी कि डाइवर्सिटी वहाँ पे था, है ना। अब जब उसके पिताजी ने क्या किया, उन चारों को एक साथ एकजुट कर दिया, तो वो हो गया हमारा यूनिटी। यानी कि हम लोग इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार अलग अलग तरीका होने के बावजूद भी, अलग अलग लैंग्वेज बोलने के बावजूद भी, अलग अलग रिलीजन के लोग रहने के बावजूद भी और अलग अलग कल्चर को फॉलो करने के बावजूद भी किस प्रकार से उसमें यूनिटी है, किस प्रकार से एकता है ना। इसी को हम लोग इस टॉपिक में समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है इस टॉपिक में, इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया का जो डाइवर्सिटी है, यानी कि इंडिया में जो अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग और अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग जो हमारे यहाँ पे रहते हैं, इनको हम लोग कभी भी वीकनेस के तौर पे नहीं देखते हैं, इनको हमेशा एक स्ट्रेंथ के तौर पे देखते हैं। यानी कि जो हमारा डाइवर्सिटी है इंडिया में, ये हमारा ताकत है, ये हमारा मजबूती है, जो कि इंडिया को बाकी देशों से खास बनाता है, अहम बनाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं समझिएगा कि यूनिटी यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे ये डाइवर्सिटी इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम है, नहीं। डाइवर्सिटी से ही इंडिया का पहचान होता है, डाइवर्सिटी है तो इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया का डाइवर्सिटी जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत है, और खूबसूरती इसलिए भी है क्योंकि डाइवर्सिटी में ही इंडिया हमारा बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है यहाँ पे, इन इंडिया देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यानी कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है जिसको कि हम लोग यदि समझ लें तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि इंडिया में डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, और यदि यहाँ पे डाइवर्सिटी है तो यहाँ पे किस प्रकार से एकता है, यहाँ पे किस प्रकार से यूनिटी है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है, उसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला क्या है, देखिए यहाँ पे, When the British ruled India, men and women from different cultural and regional background came together to oppose them। देखिए, जब हमारे इंडिया पे ब्रिटिश का कंट्रोल था, यानी कि हम लोगों को इंडिपेंडेंस जो मिला है वो 1947 में मिल चुका है, लेकिन उसके पहले जो हमारे इंडिया पे कंट्रोल था वो किसका कंट्रोल था, वो अंग्रेज़ों का कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब भी हम लोग आवाज़ उठाते थे, जब भी हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, जब भी हम लोग उसके खिलाफ नारा लगाते थे, तो यहाँ पे अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग सभी एक साथ इकट्ठा होते थे और सभी मिल के अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, और हम सभी ने मिल के अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाला। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग बिल्कुल साफ तरीके से कह सकते हैं कि इंडिया में जब भी कोई मुसीबत आया है तो यहाँ के सारे लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग और अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं और उनके खिलाफ आवाज़ उन्होंने उठाया भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या है, मैन एंड वोमेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल एंड रीजनल बैकग्राउंड्स एक्सेप्टेड इंडियन फ्लैग, सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंडिया का हमारा मालूम है कि इंडिया का हमारा एक नेशनल एंथम भी है और एक हमारा नेशनल सॉन्ग भी है ना। जैसे हमारा नेशनल एंथम हो गया हमारा जन गण मन, है ना। उसके बाद फिर हमारा नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम। ये क्या है, ये हमारा जो नेशनल एंथम है और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, ये हर एक प्रकार के रिलीजन के लोग गाते हैं,
हर एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग गाते हैं, हर एक कल्चर को फॉलो करने वाले लोग गाते हैं, है ना। ये हमारा क्या शो कर रहा है, ये हमारा ये शो कर रहा है कि अलग अलग रिलीजन के लोग तो हैं, लेकिन वो सभी के सभी एकजुट होकर एक कॉमन नेशनल सॉन्ग को, एक कॉमन नेशनल एंथम को गाते हैं, है ना। और ये जो हमारा ये जो खूबसूरती है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, सारे एकजुट होके जन गण को गाते हैं, फिर से वंदे मातरम को गाते हैं, है ना। सभी हमारे इंडियन जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, जो रिपब्लिक डे है, उन सभी में ये लोग अपने हाथ में झंडे को लेकर बाहर निकलते हैं। ये हमारा एक यूनिटी को दर्शाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। इंडियाज नेशनल एंथम इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया का जो हमारा नेशनल एंथम यानी कि जन गण मन जो है, वो हर कोई इंडिया के लोग, जितने भी इंडिया के लोग हैं, वो हर कोई इसको गाता है। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जन गण मन एक ऐसा हमारा नेशनल एंथम है, एक ऐसा पावर आप कह सकते हैं जो कि इंडिया को अपने आप में बांध के रखता है, ठीक है। उसके बाद फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री। द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने बुक में कहा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है, यानी कि अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग और अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के यदि यहाँ पे इन सभी का यहाँ पे ग्रुप है, तो उन्हीं में एकता है, उन सभी के बीच में क्या है, एक एकता है, यूनिटी है। इसका हिंदी में मतलब होता है विविधता में एकता, मतलब कि अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग और अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के बीच में हमारा क्या है, इंडिया में यूनिटी है। ये किसने कहा था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसने कहा था, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही दिया हुआ ये हमारा एक छोटा सा फ्रेज है जिसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में ही हमारा एकता है। ये हमारा फ्रेज दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर हमारा क्या कहना चाह रहा है। ये चैप्टर हमारा ये कहना चाह रहा था कि इंडिया में इतना प्रकार का डाइवर्सिटी है, यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते हैं, अलग अलग वो कल्चर को भी फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूनिटी है, बहुत ही ज़्यादा एकता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भाईचारा है, सभी लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। यही था हमारा इस चैप्टर में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब दें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।